इनके पास इनकी कैपेसिटी किधर है, इनके बॉसेस इजाज़त देंगे तो फिर कुछ होगा। ये खुद डीसी के बाद पावर में होती, लेकिन ये सारे हीले बहाने कर रहे हैं कोर्ट के सामने। एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना। मकसद इनका क्या है, किसी ना किसी तरीक़े से सिर्फ पीटीआई को इजाज़तनामा ना मिले। मुझे बता दें, आज से एक हफ़्ता पहले जब टीएलपी आई थी तो टीएलपी को क्या किया था इन्होंने, इनका डीआईजी वहाँ नारे मार रहा था कि आपकी और हमारी काज एक तरह की है। पूरे हम ये टीएलपी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि अगर टीएलपी को इजाज़तनामा मिल सकता है तो वाई नॉट टू अस, और फिर जमात इस्लामी को क्यों नहीं मिल सकता। जमात इस्लामी अगर धरना देना चाहती है कानून के दायरे में, आप उनसे अंडरटेकिंग लें, उनको भी इजाज़त दें। हम कब मना करते हैं, मैंने कोर्ट को कहा जी उनको भी इजाज़त दें, सबको इजाज़त दें, आप अंडरटेकिंग लें, कानून को कोई हाथ में ना ले। लेकिन आप एक पार्टी को तो इजाज़त देते हो, उनके साथ नारे मारते हो, धमाल डालते हो, दूसरी पार्टी को कहते हो हमने कंटेनर लगा लिए। फैज़ाबाद धरना जजमेंट आपको याद होगा, उसकी वायलेशन है। गवर्नमेंट रास्ता रोके या बल्कि एक मैंने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो रिपोर्टेड जजमेंट है। गवर्नमेंट रोके या कोई पार्टी रास्ता रोके, दोनों सूरतों में वो इलीगल काम है। रास्ते ब्लॉक किसी सूरत नहीं हो सकते, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो कोई दुनिया जहान की कोई ताकत, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसको रोक नहीं सकती। देखें, इन कठपुतलियों को एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ, साड़ी गल हो गई है, या तारा ने कही थी शायद, ये इन लोगों ने कही थी PMLN वालों ने, इसलिए इन्होंने इलेक्शन लड़े, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई और इनकी गल हो गई थी। और इसके नतीजे में आपके सामने है, नवाज शरीफ फोर्जरी के जरिए जीता, मरियम नवाज़, हमज़ा, ये सारे 17 सीटों वालों को इक़्तिदार दे दिया गया। उधर डाकुरानी बैठी हुई है, जो कुछ आपके सामने है। अब हमने हमेशा, हम तो 180 से ज़्यादा सीटें जीत के बैठे हुए हैं। इन बेईमानों को, इन कठपुतलियों को पता है कि जिस दिन इलेक्शन खुलेगा या इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे, उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए अब इस बात से ये डर रहे हैं, इनको खौफ ज़दा हैं कि मुल्क इनसे चल नहीं रहा, लोग इनसे नफ़रत करते हैं, शदीद नफ़रत करते हैं, लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह तो फॉर्म 47 का जाली फॉर्म भी नहीं बना सका। उसकी तो बदकिस्मती ये है कि वो जाली फॉर्म भी नहीं बना सका, तो बाकी तो सारे जाली फॉर्म बनाने में कामयाब हो गए। तो उसको किसने अख्तियार दिया है रिजेक्टेड आदमी को बैठ के यहाँ कमेंट्री करे? उसके पास हैसियत क्या है? और जो शोबाज बैठा हुआ है उसके पास क्या कैपेसिटी है? वो अपने फॉर्म 45 तो लेकर आएँ। लिहाजा इनकी बातों की कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम इंसाफ और क़ानून के रास्ते में कोई इनकी जो होने वाली रुकावटें हैं वो आपके सामने हैं, सारी दुनिया ने देखी हैं। हम चाहते हैं आइन के मुताबिक, आइन की बहाली हो, कानून के मुताबिक चीज़ें चलें, हमारा मैंडेट हमें वापस मिले और ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जो मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हो जाए, खुदा न खास्ता। इसलिए अगर कोई एक अच्छी बात उमर अयूब साहब ने की है, मेरा ख्याल है कि उसको इन पॉजिटिव सेंस लेना चाहिए, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। सर, क्या कहा जा रहा है कि नए इलेक्शन की तैयारी का भी खान साहब ने कोई कहा है कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, इसके पीछे क्या सोच है, कहाँ से नए इलेक्शन की बात? देखें, दो चीज़ें हैं। 6 महीने होने हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को डिसाइड करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट के पास हमारी पटिशन लग जाए। 6 महीने होने को है, उसमें भी और इधर भी। जिस साइड पे हल्के खुल गए, खा वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खुल गए। देखें आपने कठपुतलियों ने जिस तरीके से अब स्टे के पीछे छुप रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास अभी मैटर पेंडिंग है, लेकिन वहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जिस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं, क्राइम और जराइम किए हैं, आज मैंने कोर्ट को सारा कुछ बताया है। आपको पता है फॉर्म 47 एक 9 को जारी किया, एक 10 को जारी किया, एक 12 को जारी किया, 3 फॉर्म 47 है। कौन सा असली है ये इनको खुद को भी नहीं पता, आज तक नहीं बता सके। फॉर्म 48, 49 12 को जारी किया, 11 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी वोटों की गिनती अभी हुई नहीं है और नोटिफिकेशन पहले आ गया। ये सारे क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के, मैंने आज कोर्ट को बताए हैं, चीफ जस्टिस को, उनको पता है इन सारी चीज़ों का। अब बात यह है कि या ट्रिब्यूनल को काम करने दें या सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि बल्ले का निशान भी छीन लेंगे, आपके लोगों को बाहर भी नहीं निकलने देंगे। ये भी उनको नहीं पता था कि आपको जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। ये भी उनको नहीं पता था कि आपको बाहर निकलने तो दूर की बात है, आपके वर्कर्स और आपके जो पोलिंग एजेंट हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब कुछ के बावजूद भी खान ने कहा था इंशाल्लाह जीतेंगे हम। आज भी इनको फॉर्म 47 ना बनाते या ये बेईमानी और चोरी ना करते तो हम तो जीते हुए हैं। आज भी 180 से ज़्यादा हमारे पास सीटें। इंशाल्लाह इमरान खान ने अगर कहा है तो उनकी पेशन को हमेशा सच। शुएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने कहा है कि फ़ौज जो है लंदन गई और बाबा नवाज शरीफ से उन्होंने माफ़ी मांगी, घुटने पकड़े कि बाबा जी आ जाएं, मुल्क नहीं चल रहा, इमरान खान से आप आ जाएं, और बाबा के ला के साथ यहाँ पे कबूतर उड़वा दिए और तोते उड़वा दिए आप लोगों ने।
क्या वजह है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के आ रहे हैं? उनका कहने का मकसद ये था कि मानसेरा का इलेक्शन नवाज शरीफ को पूरे प्लान के साथ हराया गया। देखें, अल्लाह बड़ा है। जो कुछ पिछले 2 साल से इमरान खान ने कहा था, लंदन एग्रीमेंट, लंदन प्लान, यही कहा था ना कि इनकी आपस में गठजोड़ हो गया है, ये कठपुतली बन चुके हैं, इन्होंने वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया है। तो खान ने यही कहा था कि ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है कि ये मेरे खिलाफ मुकदमात बनाएंगे, मुझे नाअहल करेंगे, नवाज शरीफ को लाएंगे, उनके मुकदमात ख़त्म कराएंगे, मेरी पार्टी को डिसमेंटल कराएंगे। ये क्योंकि नवाज शरीफ की एक कंडीशन प्रेसिडेंट थी, और उसके बाद ये इलेक्शन में जाएंगे। इस सब कुछ करने के बावजूद वो बाबा जी से पूछो, जिसमें तुम जीते हुए हो, जिसमें तुम हार गए उसको छोड़ो, जिसमें जीते हुए हो, कैसे जीते हुए हो आप ले आओ। अभी भी पटन की रिपोर्ट आप उठा लें, हाथ से लिखे हुए मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हाथ से लिखे हुए फॉर्म 47 आ रहे हैं, फॉर्म 45, हालांकि वो प्रिंटेड होते हैं। आपको पता है कैंडिडेट्स के वो प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, उसके आगे वोट नंबर लिखते हैं। उनसे जब पूछा कि हमने कहा जी हमको गलतियाँ थी वो दुरुस्त कर रहे हैं। यानी इतनी बेईमानी, ग्लेरिंग मिस्टेक्स, और टोटल जितना वैलिड वोट्स हैं उससे ज़्यादा नवाज शरीफ को डाल दिए गए थे। यानी अच्छा, उधर ही MPA के 3 कैंडिडेट्स थे उसके साथ। यानी MPA के वोटों की गिनती का जो एवरेज है 30% टर्नआउट है, और नवाज शरीफ के हल्के का नेशनल असम्बली का उधर ही 70% टर्नआउट है। और कैसे होता है? यानी एक बंदे को 2 पर्चियाँ दी जाती हैं, एक नेशनल असम्बली की, एक प्रोविंशियल असम्बली की, दोनों जाकर वो डाल देता है। ये कैसे हो सकता है? आधे से ज़ायद लोग, यानी अगर 100 बंदा आया है तो उनमें से जो 60 बंदा है उसने ये किया कि नेशनल असम्बली की तो पर्ची डाल दी, जो प्रोविंशियल असम्बली की पर्ची थी वो जेब में डाली और चला गया। ये कैसे मुमकिन है? तो लिहाजा फ्रॉड सिर्फ ये नहीं है कि हो रहा है, फ्रॉड होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो लिहाजा इनको एक बात तो तय हो गई कि उस कैप्टन सफदर को मुबारक हो कि कम से कम सच तो उसके मुंह से निकल गया। अब उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है, बस ये मुझे खतरा। कौन सी नौकरी है सर उसकी? उसकी जो नौकरी करता है ना, जो 1500 रियाल जो उसको मिलती थी, उसने खुद एडमिट किया था, तो मुझे तो इतने पैसे मिलते हैं। थैंक यू।